साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना। पूज्य बापूजी के मार्गदर्शन से जितने भी गुरुकुल चल रहे आज उनकी स्थिति बहुत अच्छी है और सब गुरुकुल फुल है। कि किस तरह से गुरुकुल में आध्यात्मिक शिक्षा और भौतिक शिक्षा का सुंदर समन्वय है, जिससे विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास होता है। इधर बच्चों को भौतिक शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा दी जाती है, योगासन, प्राणायाम। बच्चे को आध्यात्मिक संस्कार जो दिए जाते हैं वो पूरे विश्व भर में और कहीं पे कोई भी गुरुकुल या कोई भी स्कूलों में नहीं मिलेगा। कि आध्यात्मिक ज्ञान में भी हमारा गुरुकुल फर्स्ट रैंक पर है और भौतिक शिक्षा के अंदर भी हमारा गुरुकुल फर्स्ट रैंक पर है। जिस मीडिया ने कुप्रचार किया है उनको ये बच्चे करारा तमाचा मार रहे हैं कि हम बापू के बच्चे कभी नहीं रहते कच्चे, आके गुरुकुल में देखो क्या संस्कार मिल रहे हैं और तुम लोग क्या कचरा दिखा रहे हो लोगों को। नेक्स्ट ईयर के लिए जो भी गुरुकुल में अप्लाई करना चाहते अपने बच्चों को रखना चाहते तो जितना जल्दी हो सके गुरुकुल का संपर्क करें। पूज्य बापूजी के मार्गदर्शन से जितने भी गुरुकुल चल रहे आज उनकी स्थिति बहुत अच्छी है और सब गुरुकुल फुल है। आज अगर आप सूरत गुरुकुल की बात करो तो यहाँ पे भी अभी तो स्कूल स्टार्ट हुआ है और एडमिशन तुरंत ही पहले ही हफ्ते फुल हो चुके हैं और लोगों की और मांग है कि आप आपके गुरुकुलों की और कैपेसिटी बढ़ाओ, हमें और संख्या लो, गुरुकुल में और बच्चों को रखो। हम हमारे बच्चों को बापूजी के संस्कार ही देना चाहते हैं क्योंकि ये लोग सुखी परलोक सुखी का अगर सच्चा ज्ञान कहीं से मिल सकता है तो वो बापूजी के गुरुकुल में ही मिल सकता है और कहीं नहीं मिल सकता। कोई और समझे कि ना समझे, पर हर जो इंसान बुद्धिजीवी है जिसके पास थोड़ी भी बुद्धि है वो अच्छे से जानता है कि भारत का भविष्य और भारत का भविष्य सुदृढ़ तभी हो सकता है जब पूरा ब्रह्मांड पूरा विश्व बापूजी के मार्गदर्शन में चले, उनके संकेतों के अनुसार चले तो ही ब्रह्मांड का और पूरे विश्व का भला हो सकता है। क्या कारण है? मतलब कि 5 ही महीने हुए हैं, सजा का ऐलान हुआ, उसके बाद गुरुकुल मतलब फुल हो गया, क्या कारण है? मतलब कारण यही है ना कि आज आप अगर देखोगे ना तो पूज्य बापूजी से जो भी लोग जुड़े हैं उसको 1000% पता है कि पूज्य बापूजी निर्दोष है। हमारे लिए तो भगवान से बढ़ के है। करोड़ों लोगों को अनुभव है कि कई बार डॉक्टर मना कर देते हैं, वो काम भी बापूजी के दर पे आने के बाद लोगों के पूरे हो जाते हैं। यहाँ तो साधक का तो ठीक है कि बापूजी के प्रति उनकी श्रद्धा है, वो रोज जब ध्यान करते हैं। ऐसे क्या पढ़ाई होती है? लोग खींचे खींचे आ रहे हैं, आपने बताया कि एडमिशन फुल है। एडमिशन फुल होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि यहाँ पे लड़कों को पढ़ाई के साथ साथ जो एजुकेशन सिस्टम है वो तो बहुत अच्छे तरीके से मिल रहा है। बच्चों का हर बच्चे का इस साल की अगर बात करो तो हमारे गुरुकुल के अंदर जो लास्ट ईयर जितने बच्चे थे उसमें 60% से ज़्यादा बच्चे थे जिनके रिजल्ट्स 70 अप थे। बोर्ड्स में भी 70+ उनके रिजल्ट्स थे। तो उनके रिजल्ट्स देख के उनके आजू बाजू के जो लोग रहते हैं उनकी तुरंत इच्छा होती है कि बच्चा जब घर पे आता है तो इतना शांति से रहता है, पढ़ाई में इतना अच्छा रिजल्ट्स आ रहा है, मुंह से कभी अपशब्द नहीं बोलता है, जो भी घर पे मेहमान आ रहे हैं उनका रिस्पेक्ट करता है। अभी मैं पिछले ईयर की बात करूँ तो मेरे को जो पेरेंट्स लोगों को हमने जब कॉल व्यू किया, उनको कॉल किया तो जब मैंने उनसे बात की तो बच्चा उन्हें घर पे जाके भारतीय संस्कृति का, हिंदू धर्म का ज्ञान दे रहा है। वो पेरेंट्स तो पूरा भावुक हो गया कि मुझे हिंदू संस्कृति के बारे में इतना पता नहीं है, इतना मेरे बच्चे ने गुरुकुल में जाके 1 साल में कैसे सीख लिया। मैं तो यहाँ पे रह के भी उनको ये चीज़ें नहीं दे पाया। तो यहाँ पे ऐसा संगम स्थान है कि यहाँ बच्चे को बाहर का एजुकेशन तो मिल ही रहा है, स्कूल का शिक्षण तो मिल ही रहा है, उसके साथ साथ मोरल एजुकेशन जो मिल रहा है ना वो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि पूरे विश्व में आप कहीं पे भी रखो बालक को वो चीज़ कहीं नहीं मिल सकती है। सबसे बड़ा रीज़न वही है। यहाँ बच्चा जैसे ही रहता है पूरे साल मोबाइल से दूर रहता है तो उसको कुसंग कोई भी नहीं लगता है। वो घर पे जाने के बाद भी जल्दी मोबाइल नहीं छूता है तो माँ बाप उसी से बहुत खुश होते हैं कि दूसरे बच्चे तो बिना मोबाइल के जी नहीं पाते और हमारे बच्चे बिना मोबाइल के आराम से रह रहे हैं।
और सेकंड थिंग बच्चों को दूसरी बात भोजन की बात करें तो यहाँ पे पूरा एकदम सात्विक एकदम नेचुरल भोजन मिलता है बच्चों को, जिसकी वजह से उनका हेल्थ भी अच्छी हो जाती है। कई सारे पेरेंट्स ऐसे बोलते हैं कि हमारे बच्चे घर पे आने के बाद थोड़ा उनका हेल्थ डाउन हो जाता है, यहाँ आने के बाद ऑटोमेटिकली वो कैसे अच्छे हो जाते हैं। तो मतलब ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं और सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट तो यही है कि हर पेरेंट्स चाहता है कि मेरे बच्चे को पढ़ाई के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान मिले। और आध्यात्मिक ज्ञान, अगर आपको सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए, ब्रह्म ज्ञान का ज्ञान चाहिए, तो वो मात्र और मात्र बापूजी ही दे सकते हैं। और यहाँ पे हम रोज़ बच्चों को ब्रह्म ज्ञान का, बापूजी का सत्संग सुनाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे के जीवन में ऑटोमेटिक परिवर्तन आता है। महेश भाई क्या कहोगे, गुरुकुल मतलब फुल हो गया एडमिशन? देखो, आज 5 महीना सजा लगने को हुआ है, लेकिन आज मैं भारत की जनता को साधुवाद कहूँगा, धन्यवाद कहूँगा कि आज वो झूठे कुप्रचार में नहीं फंस रही है, प्रैक्टिकल देख रही है कि हमारे बच्चे जो पहले पढ़ गए हैं उनसे जाके मिलते हैं। तो आज प्रैक्टिकल आके देखते कि मीडिया तो क्या दिखा रही है और यहाँ पे तो क्या हो रहा है। मीडिया जो दिखा रही है बिल्कुल उसके विपरीत यहाँ पे दिख रहा है। हमारा बच्चा जो पढ़ाई में बिल्कुल जीरो था, कहीं हमारी बात नहीं मानता था, अभी इन्होंने महेंद्र सर ने कितनी बढ़िया बात बताई कि बच्चे मोबाइल यहाँ पे नहीं वापरते हैं। आज माँ बाप अगर मोबाइल के लिए मना करते हैं तो बच्चे माँ बाप की बात ही नहीं मानते हैं और सुसाइड करने तक लग जाते हैं। और गुरुकुल का ऐसा वातावरण कि बच्चे मोबाइल नहीं छूते हैं, साधारण सिंपल भोजन करते हैं, ध्यान प्राणायाम करते हैं, आसन करते हैं, योगासन करते हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आज पूरी तरह से ये बच्चे, ये गुरुकुल पूरी मीडिया को जिन्होंने कुप्रचार किया है, सज्जन मीडिया को तो साधुवाद है, लेकिन जिस मीडिया ने कुप्रचार किया है उनको ये बच्चे करारा तमाचा मार रहे हैं कि हम बापू के बच्चे कभी नहीं रहते कच्चे, आके गुरुकुल में देखो क्या संस्कार मिल रहे हैं और तुम लोग क्या कचरा दिखा रहे हो लोगों को। ये जीता जागता उदाहरण हमको देखना है गुरुकुल में आकर कि किस तरह से गुरुकुल में आध्यात्मिक शिक्षा और भौतिक शिक्षा का सुंदर समन्वय है, जिससे विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास होता है। तो हम न आध्यात्मिक ज्ञान में पीछे है और ना ही भौतिक ज्ञान में, क्योंकि हमारे गुरुदेव ने हमें शिक्षा दी है कि बापूजी के बच्चे नहीं रहते कच्चे। तो किसी भी एंगल से हमारे बच्चे कमज़ोर ना रहे, क्योंकि आज का जो युग है वो टेक्नोलॉजी का युग है। यदि हमको विद्यार्थियों को आगे बढ़ाना है तो विद्यार्थियों को एनिमेशन के माध्यम से या विद्यार्थियों को इस तरह से समझाना ज़्यादा उचित रहता है कि विद्यार्थियों को चीज़ें दिमाग में बैठे। उसके लिए हम क्या है, डिजिटल बोर्ड हमने गुरुकुल के अंदर डिजिटल बोर्ड मंगवाया है, जिसके द्वारा हम विद्यार्थियों को डिजिटल एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, जिसमें यदि विद्यार्थियों को यदि कोई चीज़ें नहीं समझ में आती तो हम उनको इंटरनेट के माध्यम से सीधे वो चीज़ें पिक्चर्स के द्वारा या वीडियोस के द्वारा हम उन्हें वहाँ से डाउनलोड करके डायरेक्ट दिखा सकते हैं। हम उनको जो आकृति है, हम उनको जो इमेज है वो बना के उसके ऊपर हम समझा सकते हैं। इसके ऊपर सभी लोग जो ऑनलाइन अभी आपको देख रहे होंगे, जो देखेंगे, उन सभी को अच्छी तरह से पता है कि डिजिटल बोर्ड का स्कूल के अंदर कितना महत्व है। तो इसके द्वारा विद्यार्थियों को कोई भी टॉपिक, विज्ञान के टॉपिक और इंग्लिश के टॉपिक के लिए, तो विद्यार्थियों के लिए ये जो डिजिटल बोर्ड है वो बहुत ही अच्छे से वर्क करता है, क्योंकि विद्यार्थी के जो कंसेप्ट है ना वो पढ़ लेते हैं पर क्लियर नहीं होते। पर जब यहाँ पर लाइव में बच्चों को ये चीज़ें समझाई जाती है, बताई जाती है, तो विद्यार्थियों के दिमाग के सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। तो जिस तरह से आपको बताया गया कि आध्यात्मिक ज्ञान में भी हमारा गुरुकुल फर्स्ट रैंक पर है और भौतिक शिक्षा के अंदर भी हमारा गुरुकुल फर्स्ट रैंक पर है जी। इसी से आप यदि ये भी देख सकते हैं कि गुरुकुल के जो विद्यार्थी है उनका रिजल्ट प्रति वर्ष बढ़ते ही जा रहा है। तो महेंद्र सर से जानेंगे। महेंद्र सर, इस साल काफ़ी लोग निराश होकर गए, मतलब एडमिशन लेना चाहते थे, फुल हो गया, तो अगले साल क्या सीट बढ़ाई जाएगी, क्या करें? हाँ, अभी समिति की और सबसे चर्चा चल रही है, सब लोगों का उत्साह है, क्योंकि सच में अगर भारत को विश्व गुरु बनाना है तो गुरुकुल की परम आवश्यकता है। क्योंकि सच्चा अगर डेवलपमेंट अगर बच्चे का हम चाहते तो गुरुकुल के अलावा हम घर पे कभी नहीं कर सकते। अगर मैं स्वयं का अनुभव शेयर करूं तो मेरे जो भाई जितने भी है, सगे भाई है, मेरे चाचा के लड़के हैं, जो यहाँ पे पढ़ के गए हैं ना, तो आज उनकी लाइफ कुछ अलग ही। मेरे घर से वो नज़दीक है, अप डाउन भी कर सकते, बट उनको हमने यहीं पढ़ाया। उसका रीज़न ये है कि यहाँ की जो दिनचर्या है ना, उसके अलावा हमारा सच्चा विकास संभव ही नहीं है। मैं तो गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। तो इसके लिए लोगों की अभी बहुत मांग बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, बापूजी के आशीर्वाद से और आगे बढ़ रहा है गुरुकुल। तो देखेंगे अगले साल और हम कोशिश करेंगे कि हम और लोगों को गुरुकुल का लाभ दिला सके, ऐसी हमारी पूरी कोशिश रहेगी। एडमिशन लेना चाहते हैं उन लोगों को पहले से ही मतलब हाँ, और जो भी आगे नेक्स्ट ईयर के लिए जो भी गुरुकुल में अप्लाई करना चाहते, अपने बच्चों को रखना चाहते, तो जितना जल्दी हो सके गुरुकुल का संपर्क करें, या फिर स्लाइड में नीचे लिंक भी दी हुई होगी, उसमें भी जाके आप अपना नंबर दे सकते हो। तो नेक्स्ट ईयर जब भी हमारा एडमिशन या जो भी चीज़ प्रोसेस स्टार्ट होगी तो उस पर जाके हम आपको ज़रूर, जो नंबर आप दोगे उस नंबर पे हम आपको ज़रूर इन्फॉर्मेशन शेयर कर देंगे कि भाई गुरुकुल के नए साल के एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। तो
जो मैंने आपको चीज़ें बताई कि भाई लोग कैसे कैसे संपर्क करके, तो आपके सामने जो अभी वाली उपस्थित है उनकी तो इच्छा पिछले साल से थी। वो मेरे पास आए चौथी क्लास में, बोले हमारे बच्चे को गुरुकुल में एडमिशन दिला दो, पर हमारा गुरुकुल 5वीं क्लास से स्टार्ट होता है। तो इस बार जैसे ही एडमिशन की प्रोसेस स्टार्ट हुई, उन्होंने तुरंत गुरुकुल का संपर्क किया, गुरुकुल में अपने बच्चे को प्रवेश दिलाया। अभी इस साल से इनका बच्चा गुरुकुल में लाभ ले रहा है, यहाँ पढ़ाई कर रहा है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ भी रहा है। क्या कहोगे बापू को? अभी 5 महीने पहले ही गुजरात सेशन कोर्ट ने सजा दी थी, उसके बाद आप अपने बच्चों को गुरुकुल में पढ़ने को भेज रहे हो, तो क्या यहाँ से ऐसा तो देखा कि बच्चों को यहाँ रख रहे हो? यहाँ पे जो संस्कार दिए जाते हैं बच्चे को, आध्यात्मिक संस्कार जो दिए जाते हैं वो पूरे विश्व भर में और कहीं पे कोई भी गुरुकुल या कोई भी स्कूलों में नहीं मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे बच्चे जो सुबह उठते हैं, नियमित प्राणायाम, ध्यान, जप, योग, सुबह तुलसी के पत्ते चबा के खाते, ये सारी सुबह से लेकर रात तक की दिनचर्या जो है वो पहले ऋषि पद्धति में जो थी वो वही पद्धति यहाँ पे है। तो यहाँ से जो बच्चे आगे बढ़ के जाते हैं वो बच्चे कहीं पे भी कच्चे नहीं रहते। यहाँ से जो संस्कार मिलेगा वो बच्चे कैसी भी परिस्थिति में अपना जीवन है वो आगे ही आगे बढ़ाता चला जाता है। ये बच्चे कहीं पे भी जाएंगे तो अलग से करेंगे कि ये बापू के ही बच्चे हैं। हरिओम, मेरा नाम आदित्य है। मेरे पिताजी का नाम श्याम भाई है और मेरी माताजी का नाम प्रेमिला बहन है। मैं मेरे पापा के जो फ्रेंड थे उनका लड़का भी एक गुरुकुल में पढ़ता था। उनके लड़के को देख के मेरे पिताजी की भी इच्छा हुई कि मेरा बेटा भी गुरुकुल में पढ़े। इसके लिए मैं भी गुरुकुल में आके आया, तब मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे सुबह उठा के जब ध्यान, स्नान करा के जब ध्यान करते हैं, फिर उसके बाद नाश्ता देते हैं, फिर स्कूल स्टार्ट होती है, फिर भोजन कराते हैं। मेरा नाम परमार धर्मिष्ठा है। मैं गुरुकुल में 10 साल से पढ़ाती हूँ। इधर बच्चों को भौतिक शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा दी जाती है। योगासन, प्राणायाम, सभी शिक्षाओं का सुबह समन्वय के साथ बालकों का सर्वांगी विकास होता है। इसलिए बच्चा यहाँ आकर अपने घर परिवार और माता पिता और गुरुजनों का आदर करता है। हरिओम। जानिए देश की पल पल की खबर नीलेश ठक्कर के द्वारा आपके अपने साधक परिवार पर। साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना।